साहिब की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से गुना में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने अपने जीवन काल में एक बार भी इस सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि आना बैठना 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाना ये बहुत आसान है, लेकिन एक एक बात पे विचार करना, एक एक बात को ग्रहण करना, चिंतन मनन करना ये बहुत मुश्किल है। जब मालिक की कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है, तब जाकर कोई जीव इस मूल ज्ञान को समझ पाता है। नहीं तो किसी जीव के बस की बात नहीं है कि इस ज्ञान को समझ पाए। तो आज उसी मूल ज्ञान को समझाया जाएगा जिसको पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ के चले गए, बड़े बड़े महात्मा अपना ग्रस्त जीवन छोड़ के चले गए। देखो महात्मा बुद्ध, बीवी सोती रह गई, बच्चा सोता रह गया, माँ बाप सोते रह गए, पूरा राजपाट छोड़ के चला गया सत्य की खोज में। और आप कितने किस्मत वाले हो कि सत्य खुद चल के तुम्हारे गांव में आया है समझाने के लिए। सोचो, किसी को घर नहीं छोड़ना पड़ा, किसी को माँ बाप नहीं छोड़ने पड़े, किसी को बीवी बच्चे नहीं छोड़ने पड़े, लेकिन अगर फिर भी तुम ना समझ पाओ तो इससे फूटी किस्मत किसी की नहीं होगी। अगर कोई इस ज्ञान को सुनकर भी नहीं समझ पाता तो भूल जाओ कि जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक उसका कभी कल्याण होने वाला है, कभी नहीं होगा। इसलिए हर चीज को गहराई से समझना है। परमात्मा का ज्ञान है, सब जीवों के लिए है। इसमें कोई बड़ा छोटा या कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है। सब मालिक के जीव है। चाहे कोई गुरु बन के बैठा है, चाहे कोई चेला बन के बैठा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान सबके लिए एक है, ज्ञान सबके लिए कल्याण ज्ञान को ध्यान से समझना। तो क्या कहते हैं, अच्छे से समझना है। एक जयकारा लगाएंगे परमात्मा के नाम पे और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो परमात्मा अपने जीवों के लिए जिस ज्ञान को इस धरातल पे भेजते हैं उसको मूल ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान हमें समाज में मिलता है, हमें अपनी जात पात में, अपने धर्म में मिलता है, वो ज्ञान क्या होता है, वो पवित्र ज्ञान होता है। यानी उसकी वो आपको एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए, एक पवित्र जीव बनाने के लिए भरपूर कार्य करता है। जैसे कोई शराबी कबाबी है, अब वो मंदिर जाना शुरू कर दे तो उसको पंडित जी 4 अच्छी बातें बताएंगे, बेटा मांस मत खाया करो, दारू मत पिया करो, ये सब ज्ञान उसको देंगे। और वो धीरे धीरे ये मांस मटन खाना, ये जीव हत्या करना, पाप करना, ये शराब पीना, लोगों से झगड़ा करना, ये सब बंद कर देगा। धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, एक पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा के लोग कहेंगे कितना पवित्र आत्मा है, कितना अच्छा आदमी है, लेकिन उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो नहीं होगा। मुक्ति का खेल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा खेल चल रहा है, पवित्र आत्मा बनाने का खेल चल रहा है। अगर कोई मुसलमान है, वो शराबी कबाबी हो गया, उसको कोई नमाज पढ़ने वाला ले गया मस्जिद में, उसको ज्ञान मिला कि ये शराब पीना छोड़ो, ये सब गलत काम छोड़ो और 5 टाइम की नमाजें पढ़ो,
अल्लाह को याद करो और वो ये सब करने लग गया तो क्या बन जाएगा वो? पवित्र आत्मा। लोग कहेंगे बड़ा नमाजी है भाई, बहुत अच्छा बनता है। यानी तुम्हें एक बुरे आदमी से अच्छा आदमी बनाने के लिए पवित्र ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक ये नहीं जाना तब तक वो ज्ञान में किसी काम का नहीं है। तो मुक्ति के लिए कौन सा ज्ञान है? मुक्ति के लिए केवल एक ज्ञान है और वो ज्ञान है मूल ज्ञान, जिसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। इस पवित्र ज्ञान को तुम धर्मदास अपने संसार में, अपने सब भक्तों में जहां जहां तुम जाते हो उसको भागो, लेकिन जो मूल ज्ञान है उसको गुप्त करके रखो। वो ज्ञान ऐसे नहीं निकलना चाहिए बाहर। वो कब निकलेगा? उसका एक निर्धारित समय है। कब का समय है वो? क्या बोला वाणी में? पवित्र ज्ञान तब लग छुपाई, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। पवित्र ज्ञान को तुम भागो, लेकिन मूल ज्ञान को कब तक छुपा के रखना है? कब तक छुपा के रखेंगे इसको? जब तक 12 पंथ खत्म नहीं हो जाता। समझो। अब 12 पंथ क्या है? 12 पंथों का जिक्र कबीर सागर में अच्छे से दे रखा है। जो 12वां पंथ मेन पंथ है, जिसके बाद मूल ज्ञान शुरू होगा, वो पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उसमें प्रमाणित है, उसमें सब लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो 12 पंथ के बाद ये मूल ज्ञान प्रकट होगा। ये ज्ञान सारे संसार को जगाएगा। 12वें पंथ में, गरीबदास जी के पंथ में भी बताया कि ये पंथ भी परमात्मा का पंथ नहीं रह जाएगा। क्यों? इसमें भी काल के दूत आ जाएंगे। काल के दूत मतलब ये मन की साधना वाले जितने भी गुरु हैं, इनको काल का दूत ही बोला कबीर साहब ने। नितिन दास ने नहीं बोला। नितिन दास तो रिपीट कर रहा है उनकी बात। काल का दूत किसने बोला? कबीर साहब ने बोला उनको काल का दूत। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। उन्होंने कहा कि 12 पंथ काल के द्वारा चलाए गए हैं और ये 12 पंथ काल की ही भक्ति करवा रहे हैं। यानी मनमुखी पंथ है, ये मन की ही भक्ति करा रहे हैं। ये मन क्या है? ये मन ही त्रिलोकी नाथ है। ये मन ही 3 लोक का राजा है। ये तुम्हें धरती, आसमान, पाताल जो दिखाई दे रहा है, ये किसने बनाया है? किसी गलत फहमी मत रह जाना कि परमात्मा ने बनाया है। ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। ये मन और माया की सृष्टि है। ये जो तुम्हें दिख रही है ना बाहर, ये सब माया है। इसीलिए इसको मायावी जगत भी बोला जाता है, माया का संसार बोला जाता है, माया लोक बोला जाता है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक बोला जाता है। मृत्यु का मतलब होता है साक्षात काल। कहते हैं ना तेरी मौत आ गई है, यानी तेरा काल आ गया। ये काल की ही सृष्टि है। अब इस सृष्टि को बनाकर ये क्या करता है? ये जीवों को उलझाता है। ऐसा उलझाता है, ऐसा उलझाता है, ये जीव निकल नहीं सकता। ये नाम तो परमात्मा का लेगा, लेकिन काम अपना करवाएगा। नाम तो कबीर साहब का लेगा, पंथ उनके नाम पे बोलेगा कि हम कबीर पंथी हैं, लेकिन ज्ञान कौन सा देगा? जाप, अजपा और अनहद का। जाप यानी ये मुंह से बोलने वाले जितने मर्जी जाप ले लो, सब जाप ही हैं। हिंदू राम राम लेके बैठे, राधे राधे लेके बैठे, मुसलमान अल्लाह 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 लेके बैठा है, सिख वाहिगुरु 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 लेके बैठा है, ईसाई गॉड गॉड हालेलुया लेके बैठा है, यहूदी यहोवा यहोवा लेके बैठे। कुछ ना कुछ माला पे चलता ही रहेगा। उसको जाप कहते हैं। तो ये जाप, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है मेरे भाई। ये जाप क्या है? ये जाप
इस मन की उपज है, इस मन का खेल है। जाप के बाद अजप्पा, ये अजप्पा क्या है? ये श्वासों का अजप्पा जाप चल रहा है दिन रात। सोहम सोहम, अब इसी में अपना नाम फिट कर देता है ये काल भगवान। इसी श्वासों में अपना नाम फिट करके इन्हीं श्वासों में जपवाएगा लोगों को। कभी कहेगा ओम सोहंग जप लो, कभी कहेगा अकेला सोहंग जप लो, कभी कहेगा राम राम जप लो श्वासों में, कभी कहेगा शिव शिव जप लो, कभी कहेगा तू मैं जप लो, कभी कहेगा हम तुम जप लो, कभी कहेगा गुरु गुरु जप लो, कभी कहेगा वाहे गुरु। यानी कोई भी नाम नहीं छोड़ेगा, सब नाम जपवा देगा ये अपने सांसों में। इसको कहते हैं अजपा जाप। दुनिया का कोई भी नाम अगर तुम श्वासों में जप रहे हो तो ये अजपा जाप ही है। और इससे आगे क्या करवाएगा? अनहद नाद, यानी शरीर के अंदर होने वाली 5 धुनें। कभी बांसुरी लगेगी, बांसुरी बज रही है, कभी शहनाई लगेगी, शहनाई बज रही है, कभी नगाड़े बजेंगे, कभी शंख बजेगा, कभी बादलों की गर्जना होगी। ये सब क्या है? ये सब माया है। जो संत सार शब्द के नाम पे कहे कि एक बांसुरी जैसी मधुर धुन आ रही है, वो सब माया है। कोई सार शब्द के नाम पे कहे कि मुझे शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, माया है। कोई कहे मुझे नगाड़े बज रहे हैं, मुझे ऐसा सुन रहा है, मुझे वैसा सुन रहा है, सब माया है। ये अनहद नाद भी माया है। इसीलिए साहिब ने बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में बातों काल न खाए। अब ये शब्द क्या है? तुम्हें ये शब्द का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया, भूल जाना कि किसी को मुक्ति मिलेगी। यही आना पड़ेगा बार बार जन्म मरण में, याद रखना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जन्म मरण में आना है तो जाप अजपा अनहद अपनाते रहो, बार बार टिकट कट जाएगी आने की। और अगर जन्म मरण से मुक्त होना है तो मेरे भाई एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? सार शब्द। कबीर साहब कह रहे हैं बाड़ी में, सार शब्द कहीं वांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। बिल्कुल क्लियर कर दिया। कहते हैं अगर बचने का साधन ढूंढ रहे हो, केवल और केवल सार शब्द है। और सार शब्द ये शहनाई बांसुरी नहीं है, हटाओ इसको। ये सब तत्वों की आवाज है, ये अनहद नाद है, ये तुम्हें उलझाने के लिए बनाई गई है। क्या कह रहे हैं? अनहद बाजा जमुना थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी। सार शब्द एक न्यारी धुन है, और वो इन कानों से नहीं सुनाई देगी कि तुम कानों से सुन लो। ये कानों वाला खेल नहीं है, इंद्री का खेल नहीं है, ये आंखों का खेल नहीं है, ये श्वासों का खेल नहीं है, ये नाभि का खेल नहीं है, ये इस काया का ही खेल नहीं है, ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है मेरे भाई। तो साहिब समझा रहा है। अरे बाबा ने कहा ये खेल नहीं है, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। ये सारे नाम जितने भी ये गुरु लोग दे रहे हैं तुम्हें जपने के लिए, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करने का ठेका लेके आए हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं बिल्कुल कि जितने भी गुरु ये नाम दान के नाम पे 52 अक्षर पकड़ा देते हैं, ये सब 84 के ढोल हैं। ये 84 में जाने वाले हैं। तुम्हें देखने में लग रहा है वाह गुरु जी की क्या शान है, क्या बढ़िया आसन से बैठे हैं, हजारों लोग पंखा कर रहे हैं, खूब गान झंडा आ रहा है। कहां जाएगा ये सब? यही छोड़ के जाएगा गुरु। और कहां जाएगा? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए।
अभी तो खूब पंखे कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, अभी खूब सेवा चल रही है। जब ये चींटी बन जाएंगे ना, फिर करेंगे असली सेवा, फिर तोड़ तोड़ के खाएंगे। कारण क्या है तो गुरुजी, कारण क्या है? दे तो ज्ञान ही रहे हैं। कारण क्या है? दे तो प्रभु का नाम ही रहे हैं। तो इतनी खतरनाक योनि में जाएंगे क्यों? क्योंकि वो अपने चेलों का मनुष्य जन्म बर्बाद कर बैठे। ये दोष लगा है गुरु को, यानी अपने चेलों का जीवन बर्बाद करके वो मुक्त होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो अब अजगर बनेगा जाके, क्योंकि पहले भी अजगर की तरह पड़ा रहता था। पहले ये गुरु जितने आश्रम बना के बैठे हैं, ये अजगर की तरह नहीं पड़े हैं। तो बता दो, खाया पिया लेट गए, सेवा करवाई, खाया पिया लेट गए, सेवा करवाई, खाया पिया लेट गए। अजगर का यही काम होता है। इसीलिए साहिब ने बोला है, बड़ा चुन के बोला है कि झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। समझ लो। तो ऐसे गुरु से बच के रहना है जो 52 अक्षरों में तुम्हें उलझा देते हैं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि घर घर मंत्र देख फिरत है माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग पौराना। ये दुनिया पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। ये समझ नहीं पा रही कि जो गुरु मुझे नाम मंत्र जपने के लिए दे रहा है वो मेरा हितकारी नहीं है, वो मेरा जन्म बर्बाद करने के लिए संसार में आया है। समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, अरे एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निचल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, कौन सा नाम? जो हमारे झंडे पे लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सतनाम, यानी सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा। दूजा कौन सा नाम है? असत्य नाम। असत्य नाम क्या होता है? जो बनता है और बिगड़ जाता है, वो असत्य नाम कहलाता है। तो असत्य नाम कौन से है? ये ईको ज्यादा कर दिया आपने, कम करो उसको, आवाज ठीक करो। ईको पहले सही थी, ज्यादा कर दिया आपने। साहिब सब नाम बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं असत्य नाम को जानो। असत्य नाम क्या है? जो नाम बनता और बिगड़ जाता है वो असत्य नाम है। जो नाम लिखने बोलने पढ़ने में आ जाता है असत्य नाम है। जो नाम किसी भी भाषा का होता है असत्य नाम है। जो 52 अक्षरों से लिखा जाता है असत्य नाम है। उसको सत्य मानने को नहीं कहते। आप अंग नंबर 340 पे गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ोगे तो क्या लिखा है? ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही न माना। कहते हैं ठीक है तुम ओंकार बोलते हो, ठीक है हमने मान लिया कि ओंकार ही परमात्मा है, मान लिया, लेकिन वो नहीं जिसको लिख दिया जाए। हमारा ओंकार लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। तुम राम को परमात्मा बोलते हो, अच्छी बात है, हमने भी मान लिया, हमने भी मान लिया कि राम ही राम है, लेकिन लिखने बोलने पढ़ने वाले राम को हम नहीं मानते, क्योंकि वो लिख के मिटाया जा सकता है। तो इसका मतलब तुम्हारा भगवान मिटाया भी जा सकता है। मिटेगा कौन? असत्य मिटेगा, सत्य को कभी कोई मिटा नहीं सकता। ये पहचान बता रहा हूं मैं सत्य की, ये परिभाषा बता रहा हूं मैं सत्य की, ये तुम्हें गाइड कर रहा हूं मैं कि सत्य होता क्या है जान लो, ताकि कल को तुम्हें सत्य सत्य बोल के असत्य ना चला जाए तुम्हें।
तुम्हें पकड़ा दिया असत्य, सत्य बता के जीवन किसका बर्बाद होगा? तुम्हारा। मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। 84 में कौन भटकेगा? तुम भटकोगे, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना कि सत्य असत्य की डेफिनेशन, परिभाषा को अच्छे से समझना। तो क्या करना है आप? जाप, अजपा, अनहद, इसको किनारे कर देना है। साहिब समझा रहे हैं? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये शरीर छूटने के साथ ही सारे जाप भी छूट जाते हैं, अजपा जाप भी खत्म हो जाता है, यानी सांस भी खत्म हो जाता है, अनहद नाद भी खत्म हो जाती है कि तुम आज कान बंद करके अंदर कोई धुन सुन रहे हो, कोई आवाज सुन रहे हो और तुम्हें बड़ी मोहित कर रही है। माया जाल है मेरे भाई। मोहित तो बाहर की आवाजें भी करती हैं। अभी कोई बांसुरी बढ़िया बजाने लग जाए, सारे मोहित हो जाएंगे। कृष्ण जी ने बजाई थी, सारी गोपियां आ जाती थी, मोहित हो गए। अभी कोई गिटार बजाने लग जाए, चलता चलता आदमी रुक जाता है, थक जाता है। क्या बात है, क्या बजा रहा है? मोहित में ये नाशवान आवाजें कर लेती है इंसान को। वो तो माया है, ऐसा मोहित करेगी, ऐसा नाच नचाएगी, सारी उम्र नाचती रह जाओ। इसलिए सार शब्द की पहचान कुछ और है। वो ये बांसुरी, ये शंख, ये बीना, ये साजबाज नहीं है। अगर कोई गुरु साजबाज का उदाहरण देके तुम्हें कहता है कि ये सार शब्द है, वो पक्का काल का दूत है। अगर कोई तुम्हें कहता है कि राम राम जपना ही पड़ेगा, राधे राधे जपना ही पड़ेगा तो परमात्मा मिलेगा, अल्लाह अल्लाह जपना पड़ेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ही पड़ेगा, समझ जाना काल का दूत है। तुम्हें पावन में उलझाने के लिए आया। कबीर साहब समझा रहे, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। कबीर साहब बोल रहे हैं, नितिन दास नहीं बोल रहा कि किसी को मिर्ची लगने लग गई हो तो। नितिन दास नहीं बोल रहा, कबीर साहब बोल रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं उन्होंने क्या बोला है। जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा, जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। अच्छे से समझ लो, हमने समाना कहा है और अभी कहां समा रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग ये मानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, वो कहां समा रहे हैं? जाके इसी सृष्टि में समा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है उन्हीं के लिए तो बनाई है। खाओ पियो समा जाओ, इसी मिट्टी में पैदा हो जाओ, खाओ पियो इसी में मर जाओ, उसके बाद फिर पैदा हो जाए। क्यों? परमात्मा ने बनाई है। लेकिन जो विवेकी हंस हैं वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को कि सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, कभी नहीं। क्यों? एक ही साखी में समझ में आ जाएगा। बीजक की साखी पढ़ो, पहला 1 नंबर साखी क्या कहती है? जैया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोई, अरे छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। बताओ किसको मना कर रहे हैं कि कहां जा रहा है? समझ लो, अगर परमात्मा ने सृष्टि बनाई होती तो कबीर साहब कभी ना कहते तू सृष्टि में क्यों जा रहा है, तू क्यों जन्म मरण के चक्कर में जा रहा है। बोलने वाले बहुत बोलेंगे कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा। उससे पूछे तुझे किसने पैदा किया? परमात्मा ने कि तेरे बाप ने? फिर देखो जवाब क्या आता है। इतना ही पूछ लो बस। इन लोगों से इतना पूछो, तुझे बता किसने पैदा किया? परमात्मा ने, तेरे माँ बाप ने? फिर जवाब सुन लेना क्या आएगा। क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि आखिर सृष्टि बना कौन रहा है। जो सृष्टि बना रहा है ना, वही तुम्हारी माँ के गर्भ में बीज भी डाल रहा है। अभी नहीं पता ये कौन है। जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि सृष्टि कैसे बनती है, तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी पैरों में से।
अभी तो तुम्हें बस इतना ही पता है मैं इस दुनिया में आ गया, बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा मर जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पता। जिस दिन ये पता लग गया ना कि माँ के गर्भ में कहां से आया था, तब समझ में आएगी अपनी जीवन यात्रा। समझ लो, तुम्हें कठपुतली बना दिया इस काल भगवान ने, इस मन और माया ने तुम्हें कठपुतली बना दिया। जैसे नचाता है वैसे नाचते हो। और ये अज्ञानी जीव का स्वभाव है जो इस मृत्यु लोक को परमात्मा का लोक मान के बैठा है। ये अज्ञानी जीव का स्वभाव है। ज्ञानी पुरुष, विवेकी हंस, अनुभवी ज्ञान ये कभी अलाउड नहीं करता कि ये परमात्मा का देश है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। गा तो सभी रहे हैं और उनसे पूछो ये दुनिया बनाई किसने? परमात्मा ने बनाई। अच्छा जी, अरे ये संसार झाड़ और झाकर उलझ पुलझ मर जाना है। उलझ पुलझ के कौन मर रहा है? हम ही तुम तो मर रहे हैं। तो किसने बनाई ये सृष्टि? हमें उलझाने पुलझाने के लिए। नहीं समझ में आ रहा हमें। जब आके छाती पे बैठ जाएगा ना वो काल भगवान और टेकुआ दबा देगा, आवाज निकलेगी नहीं, तब समझ में आएगा पापा बचाओ, मम्मी बचाओ, भगवान बचाओ। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो खूब मजे आ रहे हैं। क्या बात है, धरती बनाया, आसमान बनाया, चांद बनाया, और जब ये धरती हिलती है गड़गड़ गड़गड़, फिर भागते कीड़े मकोड़ों की तरह अपना अपना घर छोड़ के बाहर निकलते हैं। क्यों भाई, अब क्या हो गया? परमात्मा ने दुनिया बनाई है, परमात्मा ने धरती बनाई है, उसकी मर्जी है, जब मर्जी हिला दे। फिर काहे को रोते हो? अरे मेरा बच्चा मर गया, दब गया, परमात्मा ने दबाया, क्यों रो रहा है? अरे मर गए, आग लग गई, परमात्मा ने लगाई है, क्यों रो रहा है? गोलियां चल गई, 28 लड़के मर गए, परमात्मा नहीं मारे होंगे ना जब उसकी दुनिया है। परमात्मा की दुनिया में क्या आतंकवादियों का राज चलेगा? किसका राज चलेगा परमात्मा की दुनिया में? बताओ जरा, परमात्मा की दुनिया में किसका राज चलेगा? परमात्मा का। तो उसको एक्सेप्ट करो, हजम करो बात को। परमात्मा ने पैदा किया, परमात्मा ने मार दिया, और गाते भी हो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। तो भैया क्यों रो रहे हो? क्यों हाय हाय कर रहे हो? क्या बच्चों वाली बात है? ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाया। अरे साधो निरंजन जाल फसारा, ये निरंजन का जाल है जिसमें सारी मछलियां फंसी पड़ी हैं। समझ लो, ये निरंजन का जाल है, लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा। किसके समझ में आएगा? जो परमात्मा का विवेकी हंस होगा, जो मालिक का विवेकी हंस होगा, केवल वही। जो मालिक का विवेकी हंस होगा, केवल वही जान पाएगा कि मैं गलत देश में आ गया हूं भाई, पता नहीं कहां से आ गया। और उसके बाद कोई अता पता नहीं कब टिकट कट जाए। सुबह निकला हूं घर से, शाम वापसी का आता पता नहीं कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं। देखो लोगों को फोन आते हैं, आपका लड़का कहां गया था? अरे वो तो मार्केट गया था। अरे वो लाश पड़ी है, मर गया वो। क्या बात कर रहे हो? एक्सीडेंट हो गया। समझे? घर वापसी की कोई गारंटी नहीं है जिस परमात्मा के देश में तुम रहते हो। लेकिन एक डायलॉग हटा हुआ है, आएगी देखी जाएगी। फिर क्या देखोगे? फिर तो एक फोन होगा, लेके दौड़ रहे हॉस्पिटल में। अब उनको कहो क्यों दौड़ रहे हो? आ गई, देख लो ना, देख लो आ गई। अब क्या खलबली मच गई? अब क्या दौड़ दूर चल रही है? इधर फोन करो ना, अरे आ गई, कहते ना आएगी देखी जाएगी। अब देख तो लो आ गई है, अब क्यों नहीं देख पा रहे हो भाई? अब क्यों तुम्हारे अंदर खलबली मची पड़ी है? आ गई है, अब देख ले अच्छे से कैसी होती है। अभी किसी को कहो ना कि भाई परमात्मा का नाम ले ले, अरे क्या बात कर रहे हो? आएगी देखी जाएगी, मरना सबने, तो सबने हैं, तो तुम भी मर जा। फिर नहीं मरेगा, फिर कहेगा हॉस्पिटल ले चलो। अब क्या हॉस्पिटल ले चलो? सबने मरना है, तुम भी मर जा। हालत खराब हो जाती है। ये कहना आसान है,
भुगतना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि काल भगवान आ जाए और तेरी दुर्दशा हो जाए, इससे पहले तू अपने असली घर को चीन ले, अपने निज धाम को जान ले, अपने निज घर की पहचान कर ले। ये तेरा निज घर नहीं है, ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु के देवता काल भगवान का लोक है। अरे यार शंकर जी की बीवी नहीं बची, उसको लाश बना दिया, वो महामृत्युंजय मंत्र लेके ना जिंदा कर पाए उसको, ले लेके घूमते रहे 6 महीना। हार के विष्णु जी आए, वही जिंदा कर देते, वो भी ना कर पाए। फिर क्या किया? चक्कर मार दिया, 9 टुकड़े कर दिए। 9 टुकड़े तो कोई भी कर दे, जिंदा करते समझ में आती बात भगवान हो, कमाल है। तो इसीलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जब भोले शंकर का मंत्र नहीं काम कर पाया तो तेरे मंत्र कहां से काम करेंगे? तो क्या बोले, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। ये सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए, यानी अगर तुम अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहते हो, अगर तुम अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हो, तो वैसे गुरु की शरण में जाओ जिसने को जान लिया है, जिसने आत्मदेव को पहचान लिया है, जिसने सत्य पुरुष को समझ लिया है, अनुभव कर लिया है। केवल वही तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप का ज्ञान दे सकता है, नहीं तो ये सब नकली माल लेके बैठे होंगे। गीता में यही समझाया है कि अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व यानी सत्य को समझना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है। केवल वही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा और कोई नहीं दे सकता। ये नाम जपाने वाले राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये लाखों करोड़ों अरबों बैठे हुए हैं। ये नाम जपाने वाले लाखों करोड़ों अरबों बैठे हैं, लेकिन आत्म स्वरूप लखाने वाले कहते कोटि कोटि करोड़ों में कोई एक, वो भी जिसपे मालिक की मोहर लगी हो, जिसको परमात्मा ने चुना है, वही तुम्हें लखा सकता है। ये ज्ञान के चोर नहीं। कई लोग ज्ञान के चोर होते हैं। ज्ञान के चोर कैसे होते हैं? आजकल तो YouTube है, पहले ज्ञान की चोरी बहुत कम हो पाती थी। पहले पाखंडवाद में लोगों को उलझाया जाता था, कोई गर्दन घुमाने लग गया, कोई कैसी कैसी आवाजें निकालने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कोई ताबीज बांधने लग गया। यानी ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, बस पाखंड में उलझाने लग गया। पहले ये चलता था, लेकिन आज ज्ञान के चोर बैठे हुए हैं। कैसे? YouTube खोलो, देखो, लिख दो आत्म ज्ञान। अब देखो तुम लाइन से मिल जाएंगे तुम्हें, 1 आत्म ज्ञान, 2 आत्म ज्ञान, 3 4 5 6, पूरा दिन बीत जाएगा, तुम आत्म ज्ञानी गिनते रह जाओगे। बताओ। और नानक साहब कह रहे जग में नाम अलग है संतों, यानी पूरी दुनिया में कोई एक बिरला आत्मज्ञानी होता है पूरे संसार में। और YouTube ऐसा संसार है जिसमें हर दूसरा आदमी आत्मज्ञानी बना बैठा है। ये YouTube ऐसी चीज बन गई है, इसमें बेड़ा गर्क कर दिया लोगों को। इसमें ऐसे ऐसे पाखंडी बैठे हुए हैं जो दूसरों का ज्ञान सुनते हैं। अच्छा बाबा जी ने ये बात करी, बहुत सारे लाइक्स मिले, अगले सत्संग में वही बात रख देते हैं। बताओ, हद करते हैं, जिसको कहते हैं हद करना। अरे किसी का बाप पीएम है, वो कह रहा है तू मेरे बाप को जानता है, उसने अपने बाप का नाम बता के सुख सुविधाएं ले ली। एक और आ गया, कहता अच्छा इसके बाप के नाम पे बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है, चल मेरा भी बाप यही है। ये ऐसे निगम्मे हैं
ये ऐसे निकम्मे हैं, ये अपना बाप ही बदल देते हैं पल में। ये ऐसे निकम्मे हैं, दूसरों का ज्ञान सुन सुन के यूट्यूब पे डालेंगे और कहेंगे वाह क्या ज्ञान है। अब जो सुन रहा है वो यही सोचेगा इसी का ज्ञान है ये, लेकिन जब वो उससे दीक्षा लेगा तब समझ में आएगा ये क्या देगा। हालत खराब कर दी लोगों की, इन लोगों ने। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना भ्रष्टाचार सारे संसार में नहीं है, उतना भ्रष्टाचार अध्यात्म में हो गया आज के समय में। बात आत्मा की करेंगे, बात आत्म ज्ञान की करेंगे, उसके बाद क्या बताएंगे? बांसुरी की आवाज, शहनाई की आवाज, मृदंग की आवाज, फलानी आवाज, ढिकानी आवाज। अरे तेरी आवाज क्या है? अपनी आवाज बता, क्योंकि तेरी आवाज ही सार शब्द है। तुझे तो इतना भी नहीं पता कि ये भी तेरी आवाज नहीं है। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। जो तुम सुनते हो हाँ हाँ ये तो मेरी आवाज है, हाँ हाँ ये तो फलाने की आवाज है, ये तो मामी जी बोल रही है उसकी आवाज है, ये मामा जी, ये आवाज भी तुम्हारी आवाज नहीं है। किसकी आवाज है पता है? किसकी है? किसकी आवाज है पता है? ये तुम्हारे गले में एक ना वॉइस बॉक्स फिट है, तुम्हारे गले में ना वॉइस बॉक्स फिट है। जब इसमें से आवाज निकलती है, जैसे तुमने फूंक मारी बांसुरी में, जैसे तुमने फूंक मारी, अब तुम्हारी फूंक की कैसी आवाज थी और बांसुरी की कैसी आवाज है? अंतर है कि नहीं? फूंक तुम्हारी है, हवा तुम्हारी है, हवा की आवाज बांसुरी में जाती ही बदल गई। समझो, तुम्हारी आवाज कुछ और है और तुम्हारी गले की आवाज कुछ और है। तुम्हारी आवाज कभी बैठ नहीं सकती, गले की आवाज बैठ जाती है। तुम्हारी आवाज कभी बंद नहीं हो सकती, गले की आवाज बंद हो जाती है। इन दोनों आवाजों में भेद समझना है, इसी में सार छुपा है। क्योंकि एक है नकली आवाज, एक है असली आवाज। साहिब समझा रहे। अरे चांद के महल में बोलता राम है, तू चांद और राम को चीन भाई। अब बोलता राम सुन लिया ना वाणी में, पता क्या बोलेंगे? के महल में बोलता राम है, ये आवाज राम है। अरे ये तो मां बहन की गालियां भी देता है, ये तो दुनिया भर के अपशब्द भी बोलता है, तो तुम्हारा राम गालियां भी देता है क्या? समझो, ये वो राम नहीं है, ये मरवा देंगे नकली गुरु लोग। ये वो राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतर पड़ जाता है। देखो, एक आवाज बोली, दूसरी आवाज में अंतर होगा। का, था, गा, घा, आ गया ना अंतर। और जो तुम्हारी असली आवाज है वो निरंतर है, निहित अंतर। अरे शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटी, ऐसी दाढ़ी लागा। जो असली शब्द है वो निरंतर शब्द है, और जो नकली शब्द है उसमें अंतर पड़ जाता है। देखो, राधे 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 असली है कि नकली? कबीर 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 असली है कि नकली? अल्लाह 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 असली है कि नकली? जहां पे अंतर पड़ जाए वो असली ही रह जाता। क्यों? खंडित हो गया, टूट गया। लेकिन परमात्मा अखंड है और उसका नाम अखंड है। इसीलिए कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। मैं और मेरा नाम एक ही है। इसीलिए बोला, नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय बसे, शुदा रहे नहीं कोई।
क्योंकि मैं और मेरा रूप एक ही है, लेकिन मैं अपने रूप को भूल गया, इसलिए इसको अपना रूप मान लिया। मैं अपने नाम को भूल गया, इसलिए बावन अक्षरी नाम को अपना नाम मान लिया। अब जब अपना नाम मान लिया बावन अक्षर का, तो भगवान का नाम भी बावन अक्षर है। मेरा नाम नितिन, मेरे भगवान का नाम कबीर। मेरा नाम राजू, मेरे भगवान का नाम राम। मेरा नाम सुनीता, मेरे भगवान का नाम विष्णु। देखो, अरे ना तुम सुनीता, ना वो विष्णु, ना तुम राजू, ना वो राम, तुम कौन हो दोनों? आत्म राम। समझो, तो इसी को समझना है। जिसको तुम राम समझ रहे हो वो असल में बावन अक्षर है, और असली राम क्या है? बावन से परे आत्म राम, जो मुझ में भी है और तुझ में भी है। इसीलिए बोला मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। वो राम तुझ में भी रमा हुआ है, वो मुझ में भी रमा हुआ है। तो फिर हमारा भगवान कोई पत्थर कैसे हो गया? या तो तुझे भगवान मान लूं, या मैं खुद को भगवान मान लूं, क्योंकि दोनों में राम है। लेकिन ना तुझे माना, ना खुद को माना, और किसको मान लिया? वो 2000, 5000, 10,000 के पत्थर को राम मान लिया। बताओ, ना डोले, ना बोले, ना चले, ना फिरे, ना खाए, ना पिए। ये भोग लगाओ, अभी देखो कैसे गट्टे से अंदर जाता है, और राम जी के आगे भोग रख देना पत्थर के आगे। चींटियां पिएगी आगे, कोई चिड़िया पिएगी, कुत्ता मुंह मारेगा इसमें आके, और राम जी नहीं पी सकता इसे। तुम तो राम नहीं पी लेगा, भूल जाओ। तो इसीलिए क्या करना है? सत्य को जानना है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा कभी खंडित नहीं होता। ये आत्मा अखंड है, अचल है, अडोल है, अबोल है। आत्मा पुरातन है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो हमारा धर्म है ना, सत्य सनातन धर्म, ये पत्थर पूजनीय धर्म नहीं है कि तुम पत्थरों की पूजा करते रहो, हो गए सनातनी। ये आत्मा को जानने का धर्म है, जिसकी वजह से सारे पत्थर भगवान के रूप में ढलाए जा रहे हैं। पत्थरों को भगवान का रूप देने वाला कौन है? इंसान है। इंसान को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा के द्वारा ये शरीर चलता है, सारे काम कर रहा है। अब छेनी हथौड़ा लेके भगवान की मूर्ति बना रहा है। जो बना रहा है उसको तुम जान नहीं पाए, और जो बन के टूट जा रही है उसको तुम भगवान मान बैठे। क्या बात है! अब इसी अज्ञान को खत्म करना है और ज्ञान में आ जाना है। किस ज्ञान में? मूल ज्ञान में, आत्म ज्ञान में। इसीलिए साहिब ने बोला, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ। अब जो ये 13वां पंथ चल रहा है, जो कि 12 के बाद आता है 13 यानी सब कुछ 13। ये मालिक का पंथ है, ये परमात्मा का पंथ है। और इस पंथ की क्या निशानी है? कि सारे पंथ इस एक पंथ में समाएंगे। देख लेना, देख लेना, क्या देख लो, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग पंथों के, अलग अलग गुरुओं के, अलग अलग साधन के। पता नहीं क्या क्या साधना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान समझ में आया, छोड़ दिया ज्ञान, छोड़ दी लोकलाज, छोड़ दिया पुराने गुरुओं के दी गई गलत साधनाएं, सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, और किसको अपना लिया? सत्य सनातन को अपना लिया, मूल ज्ञान को अपना लिया। तो यही मूल ज्ञान सारे संसार के कल्याण के लिए बताया जा रहा है। ये कोई यूपी एमपी वाला ज्ञान नहीं है कि गुरुजी यूपी में आए और यूपी में ही चले गए।
कि एमपी में गुरु जी आए और एमपी में ही चले गए। ये ज्ञान पूरे विश्व को जगाएगा, ये पूरे संसार में फैलेगा। जैसे मोहम्मद साहब जब अरब देश में थे, लोग उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत भला भला बोलते थे, उनके ऊपर कूड़ा तक फेंका गया, कूड़ा। लेकिन देख लो, आज आधे से ज्यादा दुनिया उनकी शिष्य बनी बैठी है, मुसलमान है। ईसा मसीह, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया कि ये ज्ञान कहीं फैले ना। देख लो, आधी दुनिया क्रिश्चियन है, समझ लो, आधी दुनिया में ये ज्ञान फैल गया। इसी प्रकार ये जो ये पूरे विश्व में फैलेगा, ये मुसलमान और ईसाइयों को भी अपने अंदर समाएगा। ये ऐसा ज्ञान है, बस समझ में आ जाए एक बार किसी। फिर धीरे 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 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 64, 64 से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और सारा संसार इस मूल ज्ञान का जानेगा। ये कहां दर्ज है? ये मदन साहिब की वाणी में दर्ज है। जब मदन साहिब को बोला कबीर साहब ने कि ये पूरे संसार में फैलेगा ज्ञान, मदन ये पूरे संसार में फैलेगा। मदन साहिब कहते भाई मैं कैसे फैलाऊंगा इसको, मैं तो केवल अपनी एक भाषा जानता हूं, पूरे संसार में इतनी भाषाएं, मैं कहां जाऊंगा, अकेला जीव, अकेला आदमी कहां जाऊंगा। तब कबीर साहब ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम समय आने दो। ये संसार, पूरे संसार, ये ज्ञान पूरे संसार में फैलेगा, ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। तो क्या बोला उन्होंने कि चौथी गद्दी हो ही उतारा, यानी इस ज्ञान का अवतरण कहां होगा? चौथी गद्दी में। जब हमारे सत्संग सुनोगे समझ में आएगा चौथी गद्दी क्या होता है। चौथी गद्दी हो ही उतारा, दाता चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठम आई, वासे पार कोई नहीं पाई। तो कहते चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा। पूरे संसार में कितने देश है संसार में? 195 देश है। कहते पूरे संसार में डंका बजेगा। ये जितने पंथ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तमाम तमाम पंथ, ये सब इसी पंथ में आएंगे। ये सब विवेकी हंस इसी पंथ में समाएंगे, और देखते 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 ये पंथ इतना विशाल हो जाएगा कि पूरा संसार कलयुग से सतयुग में आ जाएगा। ये वो पंथ है जो कलयुग में सतयुग लेके आएगा। ये वो पंथ नहीं है कि 1000, 2000, 5000 चेले जोड़े और आश्रम बना के बैठ गए। हाँ बढ़िया टाइलें लग गई, हाँ बढ़िया एसी लग गया, हाँ अब मेरा जीवन बड़ा आरामदायक हो गया, प्रभु ने कृपा कर दी। कृपा नहीं कर दी बेटा, अगला जन्म मिलने वाला है, अजगर का पूरी कृपा होगी, पड़ा रहेगा। एक बार शिकार किया 10-10 दिन पड़ा रहता है अजगर। ये वो पंथ नहीं है भैया, समझ लो कि बड़े बड़े आश्रम बनेंगे, बड़े बड़े गेट लगेंगे और नाम के आगे लिखवाएंगे 1008 स्वामी जी। ये वो पंथ नहीं है, ये दासों का पंथ है, नितिन दास। क्योंकि दास हम किसके हैं? उस परम पिता परमात्मा के दास, जिसने हमारी ड्यूटी लगाई है कि पूरे संसार में भ्रमण करो और जीवों को जगाओ। ये वो पंथ है मेरे भाई, ये आराम वाला पंथ नहीं है, ये आराम हराम है वाला पंथ है। पूरा दिन दौड़ते हैं, पूरी रात दौड़ते हैं, सो के नहीं देखते जल्दी। तो इसीलिए ताकि सब जीवों को इस जन्म मरण से छुटकारा मिल सके, क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसका समय आ जाए। उससे पहले उस जीव को जगा देना है, उस जीव को समझा देना है। क्या समझाना है?
कि बेटा ये तेरा देश नहीं है, ये तेरे मालिक का घर नहीं है, रहना नहीं देश बेगाना है। इस बेगाने देश को छोड़ के अपने असली घर जाना है। अब बने चलो चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? पहला सत्संग है, किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर समझ में आ ही रही है तो इस समझ को बना के रखना है हमेशा। मम्मी ने बचपन में समझाया था एक बार, माता ने अपनी लड़की को बचपन में एक बार समझाया था, बेटी कभी भी दूध में नींबू मत डाल देना, या अगर बर्तन में नींबू को यूज किया है उस बर्तन में कभी दूध मत उबाल देना, नहीं तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। एक बार समझाया ना, एक बार समझाया ज्ञान साल तक कायम रहता है। बुढ़ापे तक भी तुम कभी ये नहीं करोगी इधर दूध उबल रहा उधर तुम उठा के नींबू डाल दो, डालोगी कभी? कभी नहीं डालोगी। इसी प्रकार एक बार अगर मूल ज्ञान समझ में आ जाए तो बेटा अज्ञान धारण मत करना। एक बार समझ में आ गया कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सत्य है, उसके बाद कभी जीवन में पत्थर मत पूजना, नहीं तो सोचो तुम्हारी इतनी किस्मत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पहली बात तो ये आत्मज्ञान प्रकट ही युगों युगों के बाद होता है, और उसके बाद तुम सुनने के समझने के बाद भी पत्थर को भगवान मान के पूजो तो तुमसे बुरी किस्मत, तुमसे फूटी किस्मत किसी जीव की नहीं है, याद रखो। इसलिए अब क्या करना है, अब आत्म देव की पूजा करनी है, आत्म ज्ञान को जानना है, आत्म तत्व को जानना है, तभी तुम बनोगे आत्म ज्ञानी। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला सत्संग भी है छपेड़ा में, वहां भी पहुंचना है। क्योंकि हमारे सत्संग रोज 1 2 3 4 5 भी होते हैं, कई बार दिन में 5-5 सत्संग, जहां दूरी कम होती है 50-50 किलोमीटर पे। क्योंकि हमारा एक ही काम है, भागो और जागो। समझ में, इस संसार से भागो और इस अज्ञान की नींद से जागो, तब समझ लो कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय, आरती कैसे होती है हमारे पंथ में? हमारे पंथ में कोई पत्थर पूजा, कोई मूर्ति पूजा, कैलेंडर पूजा ये नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आरती होती है आत्मा की। आत्मा की आरती कैसे करते हैं? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने, सिर के ऊपर रख के चाहे नमस्कार कर लेना, अगर आरती की थाली है तो उसमें हाथ लगा देना। ये फूल सिर के ऊपर क्यों रखे गए? क्योंकि काया पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक है। ये नीचे क्या दिख रहा है आपको? काया। काया यानी शरीर, शरीर यानी नाशवान शरीर। तो हमारे यहाँ जो आरती भी होती है वो किसी नाशवान वस्तु की नहीं होती कि तुम शरीर को समझ के आरती करो, बिल्कुल नहीं। इसलिए पहले ही इस शरीर से परे इन फूलों को चढ़ा दिया, ये आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो फूल ऊपर रखने हैं। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम अब टीवी चैनल पे आते हैं, ईश्वर टीवी पे आता है, साधना है, और आगे भी नए चैनलों में आने वाले हैं, दिव्या में, कार में। तो ये सब आप लोग के सहयोग से ही होता है। मैंने तो अपनी नौकरी जो करता था वो भी छोड़ दी, केवल इसीलिए कि सब जीवों को जगाना है और भागते जाना है, दौड़ते जाना है। अब कैसे पूरे संसार में भ्रमण होगा? बहुत मुश्किल है। 195 देश है, हालत खराब हो जाती है। 12-12 घंटे की फ्लाइट है, एक कुर्सी में पैक हो जाता है बंदा, ना इधर हिले ना उधर हिले, बैठ के देख लेना तुम 12 घंटे।
एक कुर्सी पे। कार चलाते हैं 10-10, 8-8 घंटे कार पे बैठना पड़ता है। तुम बैठ के देख लेना, ज्यादा नहीं 1 महीना बैठ लेना। मुझे तो 2020 से चला रहा हूँ, 2020 से आज 5 साल हो गए। उसी गाड़ी पे मेरी आधी जिंदगी बीत गई है, समझ लो इन 5 सालों में। उसी एक कार के एक कुर्सी में। किसी को लगता है नितिन दास बड़े मजे करता है कार में, तो बैठ के देख लेना 10 घंटा। तो एक कुर्सी पे 10 घंटा बैठ के देख लेना, वो भी सीट बेल्ट लगा, ढलने को भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब तुम उठोगे ना, कहोगे भैया कमर दबा दो यार। समझ लो, ये कहना आसान होता है, लेकिन जब खुद पे आती है ना तब समझ में आता है। तो हमारा एक ही काम है, जागो और भागो। तो इसको संपन्न करने में आप लोग का भी योगदान चाहिए होता है। इसीलिए मैं जो सेवा आती है हम उसको टीवी चैनलों में देते हैं, ताकि वहां तक भी ये ज्ञान पहुंच जाए जहां पे नितिन दास का शरीर नहीं पहुंच पा रहा है। हर घर में टीवी है, लोग देखते हैं टीवी, वहां पे प्रचार चलता है, उसमें नितिन दास आता है और जो वो मंत्र जप रहे हैं उसमें हलचल मचा के चला जाता है। उसके बाद नीचे फोन नंबर दे रखा है, हजारों लोगों के फोन आते हैं कि आपका सत्संग सुना था हमने टीवी में, अब आगे क्या करें, हम तो यही नाम जप रहे हैं जो आप बता रहे हो, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो उनको यूट्यूब चैनल से जोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस तभी होता है जब सेवा आती है। हमारा और कोई काम नहीं है, हमारा कोई बड़े बड़े आश्रम बनाना काम नहीं है। हमने तो अपने भी आश्रम छोड़ रखे हैं, अपना घर बार छोड़ रखा है। तो क्या करना है, आरती होगी, आरती में सबने बड़े प्रेम से जहां खड़े रहो, एक साइड में हो जाना और एक एक करके आते जाना, ताकि पता लगता रह जाए कि कौन करके वापस जा रहा है। ये वाला साइड छोड़ देना, इस साइड हो जाना, सारे आता जाएगा जाता जाएगा, कोई ज्यादा भीड़ नहीं होगा। चलो चलो।